ये आ गया हमारा पहला स्टॉप लंच के लिए और हम रुके हैं कुरुक्षेत्र के आसपास। सो गाइस, यहाँ अपनी बस रुकी है लंच के लिए कुरुक्षेत्र में और हॉल्ट रहने वाला है 20 मिनट का। गर्मी तो अच्छी खासी हो रही है, यहाँ पर बहुत तेज़ धूप निकल रही है। खैर अभी तो मील मेरे पास है, मैं घर से लेकर आया था अपने लिए लंच के लिए, तो वो मैंने अभी बस में बैठकर ही खा लिया था। और वेट कर रहा हूँ बस के चलने का। एक कप चाय ज़रूर पीऊँगा यहाँ पर। अभी जो मुझे लग रहा है, जब तक चंडीगढ़ क्रॉस होगा, ऊपर चढ़ेंगे तक हाल ऐसे ही रहने वाला है। उसके बाद जाके थोड़ा सा शाम भी हो जाएगी और ऊपर चढ़ जाएंगे पहाड़ों पे, तो थोड़ा मौसम भी ठीक हो जाएगा। पर अभी तो गर्मी है और बहुत तेज़ है। हॉल्ट के लिए जो हम रुकेंगे, आधे घंटे बाद बस चल पड़ी है। 4:30 बजे अभी हम अम्बाला पहुँचे। आप देख लो बालकनी में जा रहे हैं क्योंकि वैसे भी धूप पड़ रही है। बस हमारी पहुँच गई चंडीगढ़ और अपने शेड्यूल टाइम से चल रही है बस, बल्कि इनफैक्ट 15 मिनट पहले पहुँच गई है चंडीगढ़। 6 बजे का टाइम था और बस हमारी 5:45 बजे चंडीगढ़ पहुँच गई। और ये देखिए गर्मी के नज़ारे। लेकिन हाँ, यूँ कहूँगा कि चंडीगढ़ जैसे ही पहुँचे हैं, हवा में थोड़ा सा फ़र्क तो आ गया है, हल्की सी ठंडी हो गई है हवा यहाँ पर। और कुछ इस तरह से दिखता है चंडीगढ़ बस स्टैंड, जो मैं भी शायद पहली बार देख रहा हूँ आपके साथ साथ। तो गाइस, यहाँ से अब हमारे बिशन सिंह जी गाड़ी से विदा ले रहे हैं और जो नए ड्राइवर हैं, वैसे तो इन्हें मनाली से चेंज करना था, लेकिन क्योंकि बिशन सिंह जी का घर शायद नज़दीक ही है तो वो रास्ते में उतर रहे हैं। अब ये वाले ड्राइवर हमें केलोंग तक लेके जाएंगे, अब मनाली नहीं, केलोंग तक। बिशन सिंह जी, आप यहीं से विदा कर रहे हो फिर? मैं यहीं तक। अच्छा, मनाली नहीं जा रहे? आपका घर नज़दीक है शायद यहीं से ना? हाँ, चलिए ठीक है, बहुत अच्छा लगा। बहुत बढ़िया बस चलाई आपने, बड़ी शेड्यूल से लेकर आए हो, बल्कि पहले ही। बहुत बढ़िया, थैंक यू। ये देखो गाइस, बस में जगह ही नहीं है, बिल्कुल जगह नहीं है बस के अंदर। इस तरीके से तो कोई नहीं जा सकता, मतलब बार बार तो कभी नहीं जा सकता। सुंदर नगर में रुके हैं, ये HRTC का अपना पेट्रोल पंप है, इसमें फ्यूल फिल कर रहे हैं बस के अंदर। सही 1 बजे हमारी बस कुल्लू स्टैंड पर आ गई है। कुल्लू बस स्टैंड है ये। टाइम से ही चल रही है बस, पूरे अपने शेड्यूल से चल रही है, 10 on 10 टाइमिंग को, शेड्यूल को और ड्राइविंग को। सही 2:15 हुए हैं, सिर्फ हमारी बस मनाली बस स्टैंड पे पहुंच गई है। और ये हम लोग पहुंच गए हैं केलोंग। सुबह के बजे 4:30, बिफोर शेड्यूल टाइम, करीब 15-20 मिनट पहले हम लोग केलोंग पहुंच गए हैं। और यहाँ से अब हम लोग छोटी बस में शिफ्ट होंगे। HRTC का ये अरेंजमेंट है, क्योंकि आगे हाइट है और नैरो रास्ते हैं, तो आगे के लिए जर्नी उसी बस में कवर होगी लेह तक की। यहाँ से ड्राइवर भी चेंज हो गए और दूसरे कंडक्टर भी। इसी आधे घंटे में पैसेंजर्स को भी अपना थोड़ा टाइम मिल जाता है रिलैक्स होने का, चाय वगैरह पीने का और फ्रेश होने का। तो ये अच्छा हॉल्ट है आधे घंटे का, क्योंकि इसके बाद फिर आगे हाइट है, लगातार जर्नी शुरू होगी आगे की। मेरे पीछे जो बस खड़ी है ये दिल्ली से आई है और ये है करीब 45 सीटर, और कुछ लोग खड़े होकर भी आए थे इसके अंदर। अब होता यूँ है कि जब मनाली में बस पहुंचती है तो 10-12 लोग और चढ़ने के लिए ट्राई करते हैं, और बस वाले बिठाते नहीं हैं क्योंकि बस में जगह नहीं थी, बस ऑलरेडी फुल्ली ऑक्यूपाइड थी। अब जब हम लोग केलोंग पहुँचे हैं, केलोंग से ये बस हमें लेके जाएगी जो स्टार्ट है इस टाइम। ये बस है 35 सीटर। अब जब हम यहाँ केलोंग पहुँचे हैं
तो यहाँ भी बहुत सारी सवारियाँ खड़ी है। कुछ लोग कह रहे हैं हम 2 दिन से खड़े हैं क्योंकि कल की बस भी मिस हो गई थी, हमें बिठाया नहीं था। कुछ लोग कह रहे हैं कि हम आज आए हैं। कुछ लोग कह रहे हैं हमें मनाली से बोल के यहाँ बुला लिया कि केलोंग से बस मिलेगी। अब आप, मेरा HRTC से ये सवाल है कि जब इतने ही लोग हैं ले जाने वाले, और इनफैक्ट जब दिल्ली से ही अगर सीटिंग का हिसाब लगाया जाए तो 45 लोग तो आ ही रहे हैं ना बस की फुल कैपेसिटी से। 45 लोगों को आप 35 सीटर में एडजस्ट कर रहे हैं, वो एक मसला। फिर आप मनाली की सवारियों को छोड़ रहे हो कुछ भी बोल के। केलोंग की सवारियाँ जो यहाँ की लोकल है या टूरिस्ट भी हैं वो भी यहाँ परेशान हो रहे हैं। तो क्यों ना HRTC ऐसा करे कि केलोंग से 2 छोटी बसें एवरीडे चलाए ले के लिए, और जो मनाली की सवारियाँ हैं उनको केलोंग बुलाए बाय एनी मीन। अब वो सवारियाँ चाहे कैब करके केलोंग पहुँचे यहाँ लोकल बस से, और जो दिल्ली से आ रही है 45 सवारियाँ वो भी होंगी। तो सारी सवारियाँ मिलके दोनों बसों में एडजस्ट होके आराम से जा सकेंगे कंफर्टेबली ले। अगर आपको ये सुझाव अच्छा लगे तो प्लीज़ इम्प्लीमेंट ज़रूर करना, क्योंकि मैं पूरे रास्ते देखता हुआ आया हूँ कि लोग कितनी परेशानी झेलते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं। जर्नी अपने आप में टफ़ है। दारचा हम लोग क्रॉस कर चुके हैं। दारचा की चेक पोस्ट भी निकल गई है। जिसपा निकला था दारचा की चेक पोस्ट, और ये अब हम उस मोड़ पे खड़े हैं जहाँ ये सामने वाली रोड जाएगी शिंकुला पास, रंस्कार वैली, और हम चलेंगे यहाँ से ऊपर की तरफ शिंकुला पास को पीछे छोड़ते हुए। ये हम पहुंच गए बारालाचा। सुबह अभी 8 ही बजे है। और हल्की हल्की स्नोफॉल भी हो रही है अभी। सो गाइस, बारालाचा पास अच्छी खासी बर्फ पड़ी हुई है इधर। जैसे अभी मैंने पीछे भी दिखाया था, सूरजताल पूरा फ्रोज़न था, और बारालाचा के तो कहने ही क्या, इट्स ऑल फ्रोज़न हियर। अभी वैसे भी एंड हो रहा है मई, तो इस टाइम पर तो 16,000 फीट की ऊंचाई पर बर्फ़ रहती है यहाँ पर। जून 15 तक आते आते थोड़ा सा नॉर्मलाइज हो जाती है यहाँ पे चीज़ें, स्नो मेल्ट हो जाती है। सूरजताल भी अच्छा अपनी पूरी खूबसूरती में आ जाता है, क्योंकि ये सारी बर्फ़ पिघल के उसी में जाती है, उसी से वो सूरजताल बनता है। हमारी बस रुक गई है ब्रेकफास्ट के लिए। सरचू यहाँ से करीब 20-22 किलोमीटर आई है। तो ये गाइस जगह का नाम है भरतपुर। ये लोग अभी आए हैं
एक दो दिन पहले ही अभी अपना सेटअप कर रहे हैं। और यहाँ ज़्यादा कुछ तो है नहीं, ब्रेड ऑमलेट, मैगी और चाय और साथ में कॉफ़ी। तो बस यही है और यही है। अगर आपको खाना है तो भी यही है, नहीं खाना तो भी यही है। और ये ज़रा सेंसिटिव एरिया है, बस में काफ़ी लोगों के सर घूम रहे हैं, चक्कर आ रहे हैं सबको। ये वैसे तो इस जर्नी का पार्ट ही है, चक्कर आना, सर घूमना, ये सब इस जर्नी में होता है। अभी मीन्स आप समझ लो कि ले पहुंचने तक सिर्फ मैगी है। शायद आगे जो तांगलंगला के बाद स्टॉपेज डिनर के लंच के लिए जो स्टॉप होगा उसमें कुछ खाना मिल जाए, तब तक तो मैगी से काम चलाना पड़ेगा। कभी कभी लगता है मैगी तो एक बून है पहाड़ों के लिए, जो जैसे यहीं के लिए बनी है। अब ये नहीं पता मुझे मैगी से पहले क्या खाते थे और ये क्या बेचते थे। तो ये हमारी गर्मा गर्म मैगी आ गई है। सो गाइस, मैगी मैंने खा ली है। मैगी, कॉफ़ी, बिस्किट्स और साथ ही साथ डाइमक्स भी खा लिया। हालांकि वो पहले खानी चाहिए थी गोली, पर सुबह से कुछ खाया नहीं था। रात को भी डिनर बस ऐसे ही था, सो पर मैंने डाइमक्स भी ले ली है अभी, क्योंकि सर घूमना शुरू हो गया है यहीं पे और आगे तांगलंगला आना है, सरसू आना है। मैंने कोई चांस नहीं लिया। अभी बस हमारी थोड़ी देर के लिए रुकी है यहाँ, फ्रेश होने के लिए। लोगों को नेचर कॉल थी, लोगों ने रुकवा ली बस। इस मामले में ये ड्राइवर वगैरह अच्छे होते हैं, जहाँ आप बोलते हैं रोक लेते हैं। ये भी समझ रहे हैं कि जर्नी लंबी है, टफ़ है, लोग परेशान हो रहे हैं। और आप पता नहीं कैमरे में दिख पा रहा है या नहीं, पर बहुत लाइट स्नोफॉल हो रही है। घाटा लूप क्रॉस कर दिया है हमने और पांग की तरफ बढ़ रहे हैं। गाइस, ठंड बहुत अच्छी है, अच्छी खासी ठंड है। और स्नोफॉल जैसे मैं बता रहा हूँ, लाइट स्नोफॉल भी हो गई है। अच्छा हो मैंने सुबह टैबलेट ले ली तो मुझे फ़र्क है। मेरे साथ एक भाई बैठा है और वो भी वीडियो बना रहा है, यूट्यूबर है, उसका चैनल है, लेकिन उसकी बैंड बजी हुई है। मैंने टैबलेट दे भी दी थी उसको, पर उसके बाद भी उसकी हालत ठीक नहीं हुई। पूरे रास्ते उल्टियाँ करता हुआ आ रहा है। तो बस यही टिप है, आप जब भी इस ट्रिप पर आएँ, केलोंग में डाइमॉक्स की टैबलेट ले लें, उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। चाहे आप एक्सपीरियंस हैं, चाहे आप न्यू हैं, इस रास्ते पे टैबलेट लेनी बनती है। यू नेवर नो। सो गाइस, हम लोग रुक चुके हैं लंच के लिए। टाइम हुआ है दोपहर का 1 और ड्राइवर साहब ने बस रोक दी है पांग के अंदर। इस वक्त हम हैं पांग में, अब यहाँ लंच करेंगे। पांग में वैसे बता दूं दोस्तों आपको, कोई ख़ास अच्छी जगह भी नहीं। यहाँ पे भी बहुत चक्कर आते हैं और यहाँ पे भी जो है ना, ऑक्सीजन की कमी है काफ़ी। जब भी आप आएँ पांग में ज़्यादा एक्टिविटीज़ ना करें।
गाइस यहाँ लगातार स्नोफॉल हैवी होती जा रही है। सो गाइस तांगलंगला से 20 किलोमीटर पहले थोड़ी सी एक्साइटमेंट आ गई है, थोड़ा सा ट्विस्ट आ गया जर्नी में। हमारी बस पंचर हो गई है और हम ले रहे हैं जर्नी के फुल मज़े। ड्राइवर और कंडक्टर लगे हुए हैं मदद करने में। अभी वैसे तो अभी धूप निकल आई है, लेकिन अभी कुछ देर पहले 2-3 मिनट पहले स्नोफॉल हो रही थी। पिछले 15-20 मिनट से स्नोफॉल लगातार हो रही थी। जर्नी के मज़े ले रहे हैं फुल। बस से उतरे सारे पैसेंजर वीडियो बना रहे हैं और इस मौके का पूरा फ़ायदा उठा रहे हैं, साथ में मैं भी। ये देखो सब तरफ वीडियो बन रही है। हम लोग पहुंच गए हैं तांगलंगला। 4:30 बजे का टाइम है। स्नोफॉल हो रही है लगातार। स्नोफॉल रुक नहीं रही है यहाँ पे, काफ़ी देर हो गई है। इसके बाद थोड़ी सी रिलैक्स हो जाएगी जर्नी। यहाँ तक काफ़ी टफ हो जाती है, इसके बाद सारा ढलान है। अब चढ़ाई कोई नहीं आएगी, ज़्यादा नहीं आएगी। मीन्स सबसे ज़्यादा चढ़ाई इसी की होती है, तांगलंगला की। आप देखो 17,500 फीट की हाइट पर हैं इस टाइम हम। वहाँ टॉप पे ज़्यादा देर बस रुकी नहीं, क्योंकि मौसम ज़्यादा ख़राब होने लग गया था अचानक। तो ड्राइवर भाई ने बस जल्दी चला दी। रियलिटी दिखाना चाह रहा हूँ। पर आपको एक चीज़ बताता हूँ दोस्तों, बस की जर्नी वाकई बड़ी टफ़ है ये वाली। ऐसा नहीं है कि सब कुछ अच्छा ही अच्छा है। 30 से 32 घंटे की लगातार ड्राइव के बाद, और सीटें बहुत अनकंफर्टेबल हैं। और बस की हालत तो आपने देख ही ली। टिपिकल रोडवेज बस है, बम्पी राइड होती है। पूरा रास्ता लद्दाख का ख़राब ही है ऑलमोस्ट। एल्टीट्यूड प्रॉब्लम है। जो सबसे बड़ी दिक्कत लगी वो बस के अंदर ओवर क्राउडेड होने की। आधी बस तो सर पकड़ के बैठी हुई थी। तो आप जब भी इस बस से आएँ, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन इन सारी बातों को नज़रअंदाज ना करें। इसके ड्रॉबैक्स भी माइंड में रखें और मेंटली प्रिपेयर होकर आएँ। और पंचर लग गया है। ये स्पेयर व्हील ऊपर लगा रूफ के ऊपर। इसमें नीचे रखने की जगह नहीं है, ये लोग छत पे ही कैरी करते हैं इसको, स्पेयर टायर को। और ये अपने आप में एक टीडियस जॉब है। देख रहे हो आप लोग, इस एक टायर के लिए कितने लोग लग रहे हैं। और ऊपर जो उस टायर को खींच रहे हैं अकेले, वो इस बस के ड्राइवर हैं। सो फाइनली गाइस हम लोग ले पहुंच गए हैं। टाइम हुआ है 8:30 और 2 घंटे के करीब बस लेट हो गई है। वो एक तो तांगलंगला पे स्नोफॉल थी, रोड ख़राब था, और फिर दूसरा टायर भी पंचर हो गया था। अदरवाइज़ तो सब ठीक है, शेड्यूल पे ही है। अब हम लोग यहाँ से निकलेंगे। वॉकिंग डिस्टेंस पे हमारा हॉस्टल है। बाकी बड़ी हिम्मत की बात थी इस बस से आना, बट वन टाइम एक्सपीरियंस है। दोबारा तो शायद ही कोई जो इस बस में बैठा है वो दोबारा आने वाला है इस बस में। आई एम डैम श्योर नोबडी विल टेक अनदर चांस इन दिस बस। बट ठीक है, जो है सही है, अच्छा है। एंड थैंक यू इस बस का, सेफली हमें यहाँ पहुँचा दिया दिल्ली से। अब मैं ड्राइवर साहब का थैंक यू कर दूँ। ड्राइवर साहब,
थैंक यू सो मच। आपने बड़े सेफली इतनी लंबी ड्राइव बिना रुके बिना थके कंप्लीट की। और हाँ, अब तो थक गए। अब तो थके हो गए वाकई, 15 घंटे से ऊपर का टाइम हो गया, लेकिन आपने जिस तरीके से सबका ध्यान रखते हुए बस चलाई, आई एम वेरी थैंकफुल टू यू। भैया कहाँ हैं, उनको भी बोल दूँ। भैया थैंक यू यार, अपने आपकी सर्विस के लिए। आप इतने अच्छे से बस लेकर आए, इतने लोगों को बिठा के इतने मुश्किल लंबी जर्नी में। थैंक यू सो मच। ड्यूटी है हमारी। ड्यूटी है, पर आप बहुत अच्छे से की ना आपने, कुछ लोग नहीं करते। तो ठीक है गाइज, अब मिलते हैं हॉस्टल में, देखते हैं वहाँ क्या सिचुएशन है। लेकिन उसकी रेटिंग अच्छी है हॉस्टल की। ले हॉस्टल यहाँ का फेमस, वन ऑफ द फेमस हॉस्टल है और बहुत नज़दीक है यहाँ से, तो रेटिंग तो अच्छी थी। बाकी देखते हैं।